मुखिया जी, उस रात आपके हाथों में एक बंदूक दिखाई दे रहा है, वीडियो वायरल जो वीडियो हुआ है उसमें, उसकी हकीकत क्या है और आखिर आपको लोकतंत्र में मुखिया को जनता ने जिताया है, उनके हाथों में बंदूक। हरलाखी प्रखंड के सिसोनी पंचायत के एक मुखिया का वीडियो इन दिनों काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें दिखाया गया है कि मुखिया अपने हाथों में बंदूक लेकर के कथित तौर पर अपने पंचायत में रंगदारी कर रहे हैं। अब मसला क्या है कि सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला काफ़ी गंभीरता के साथ इसकी पुलिस ने भी जांच की और यह दिनों दिन फैल रहा है। हम सीधे जानेंगे यहाँ के मुखिया हैं यदुवीर शाह, उनसे कि वाकई में उस रात हुआ क्या था, क्योंकि यह पूरा मसला 1 जून की रात की है। मुखिया जी, उस रात आपके हाथों में एक बंदूक दिखाई दे रहा है, वीडियो वायरल जो वीडियो हुआ है उसमें, उसकी हकीकत क्या है और आखिर आपको लोकतंत्र में मुखिया को जनता ने जिताया है, उनके हाथों में बंदूक। देखिए, वो जो बंदूक दिखाई दे रहा है वो रियली में बंदूक है नहीं, वो एयर गन है। और उस रोज़ हुआ क्या, तो मेरे यहाँ सोशल ऑडिट वाले सब आए हुए थे। हम उनको खाना खिला के वो कहे कि थोड़ा पहुंचा दीजिए, तो हम जो सामुदायिक भवन है वहाँ उनको पहुंचाने के लिए जा रहे थे। तो गाड़ी लेके गए तो हम देखे कि अनिल शाह के दरवाजे पे कुछ व्यक्ति 7-8 आदमी सब बैठ के दारू पी रहा था। तो सोशल ऑडिट वाले बैठे हुए थे, इसीलिए हम वहाँ से गाड़ी रोके ना, हम चुपचाप चले गए उनको पहुँचा के। और वहाँ हमने कुल्ला उल्ला किया मंदिर पर। उसके बाद में वहाँ से हम आ रहे थे। आए तब देखे कि यहाँ जो आरओ का रोड है, वो आरओ का रोड जो वाइब्रेटर मशीन से तोड़ रहा है। तो हम वहाँ से गाड़ी, हम रास्ता खाली किया, हम उसको चले आए, दरवाजे पर आए, गाड़ी लगाए। इसके बाद में जो हमने 10:51 में थाना प्रभारी हरलाखी को हमने फ़ोन किया, तो संजोग से उनसे बात हमारी नहीं हो सकी। इसके बाद हमने 10:52 में सीओ साहब को हरलाखी हमने फ़ोन लगाया, उनसे बात हुई। उनको कहे कि ऐसे ऐसे बात है, जो रोड तोड़ रहा है यहाँ, ऐसे ऐसे अनिल शाही सब तोड़ रहा है। तो हमको सीओ साहब बोले कि आप ऐसा कीजिए, जो है तो वीडियोग्राफी कर लीजिए उसका और कल हमको दे दीजिएगा, हम कल इस बात को देख लेंगे। हमने अपना मोबाइल निकाला, वहाँ से हम चले गए, आगे की तरफ बढ़े। मोबाइल घर पर ही हमने ऑन कर लिया, कैमरा हमने खोल लिया। इसके बाद वहाँ से हम बढ़ते हुए चले गए। आगे जब गए तो कुछ दूर से ही हमने खड़ा होकर हमने चाहा कि हम वीडियोग्राफी किए। वहाँ अनिल साहब जो वाइब्रेटर चला रहा था उसके सामने खड़ा था। वो जब देखा कि हमको वीडियोग्राफी कर रहा है, उसका लड़का भी सचिन वहीं पे था, वो उसको कहा कि देखिए जो वहाँ वीडियोग्राफी हो रहा है। ये तुरंत वहाँ से अनिल साहब निकला और आया। मेरा ध्यान कैमरे मोबाइल पे था। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। ईएमआई पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक। मेरा ध्यान कैमरे मोबाइल पे था, तो उस समय क्या कि हम उसको देख नहीं पाए कि वो मेरे नज़दीक आ गया है। वो तुरंत क्या क्या आया और मेरे मोबाइल पे हाथ से मार दिया। मेरा मोबाइल हाथ से गिर के नीचे गिर गया। वो चाहा जो उसको मोबाइल को लेके हम जो यहाँ से भाग जाए, लेकिन हम क्या के तो लास्ट से अपने मोबाइल को दबाए और झुके अपना मोबाइल लिए। जब अपना मोबाइल हम हाथ में उठा ले तो उसी समय अनिल साहब जो है कमर से पिस्तौल निकाल लिया और हमको कहता है कि तो सुखवासी मेरा दारू पकड़वा दिया, तो तुमने देखा कि वहाँ दारू पकड़वा दिया, तो हरदेव राय को हमने गोली मार दिया। अब तुम रह गया है, तुमको भी अब हम गोली मार देंगे, तुम्हारे पूरे परिवार को उजाड़ देंगे। हम वहाँ अकेले थे और रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए वहाँ से भागते हुए हम घर चले आए। घर में आने के बाद जो है ये लोग वहाँ उधर से अपना मजबा बना के अनिल शाह, सुनील शाह, संजय शाह, अनिल शाह का बेटा सचिन शाह, उसकी पत्नी, सुनील शाह की पत्नी, संजय शाह की पत्नी, उसका बाल बच्चा, जितना था सारा का सारा परिवार, वो जो 4-5 आदमी वहाँ जो बैठ के दारू पी रहा था, वो सभी के सभी मेरे दरवाजे पे आ गया और कह रहा था कि इसके घर में आग फूँक दो, मारो सबको, गोली मार दो, ये करो वो करो। हम देखे, हम अपना घर के भीतर थे। इसके बाद हम भी जाके अपने भाई साहब को आवाज़ दिए, वहाँ से सबको आया, तो दोनों तरफ से हो गया। गाली गलौज दोनों तरफ से हुआ, ये नहीं कहते हैं कि एक ही तरफ से हुआ, दोनों तरफ से गाली गलौज हुआ, लेकिन मारपीट प्रकार की कोई किसी प्रकार की कोई घटना वहाँ नहीं हुई। और तब जब देखे कि अभी लोग नहीं हट रहा है, तो हमको एक तो शंका हो गया कि हो सकता है हम लोग चले जाएंगे, कहीं आग लगा दे, कुछ कर दे। तो भगाने के लिए हमने क्या किया, तो मेरे घर में पूर्व से मेरे पिताजी के पास एक 2 नाली लाइसेंसी बंदूक था। मेरे पिताजी के जाने के बाद हमने अपना 2 नाली लाइसेंसी बंदूक जमा कर दिया। उसी समय में जो हाथ बैठाने के लिए सबको एयरगन खरीद लिया था, वो एयरगन मेरे पास था। तो हमने क्या किया, एयरगन निकाल लिया। एयरगन निकाला तो ये सब भाग गया वहाँ से। हल्ला गुल्ला शांत हो गया, हम लोग जाके सो गए। इसके बाद ये लोग जो एयरगन निकाले थे उसका वीडियोग्राफी, वो फ़ोटो खींच लिया।
वही फ़ोटो अभी दिखा रहा है कि नहीं ये जो गन निकाल के धमकी देने का। हम तो अपने सुरक्षा के लिए, मान लीजिए अगर हम नहीं निकालते, मेरे साथ कोई अप्रिय घटना होती तो उसका जिम्मेवार कौन होता? इसलिए कि हम तो वीडियोग्राफी करने गए थे सीओ साहब के आदेश के अनुसार, हम तो खुद का अपने गए भी नहीं थे। तो यही घटना यही है। इसके बाद में ये लोग अपना फिर वहाँ से गया, फिर जाके दिखाया, फिर थाना पे जाके FIR किया, जो गन से धमका रहा था हमको। तो FIR किया, थाना प्रभारी आए हुए थे। थाना प्रभारी कहा कि आपके पास गन है? हम कहे हाँ है सर। तो दिखाइए। हमने दिखाया उनको, तो देखे तो कहे कि नहीं, ये तो जिस प्रकार का आप कहें उसी प्रकार का गन है ये। पेपर तो CO साहब के गार्ड थे, कहे कि इसका भी कोई पेपर होता है क्या? है, रखने दीजिए। तो वहाँ अपना देख लिए, फिर छोड़ दिए। तब कहा जो घर तलाशी करने का आदेश मिला है, घर तलाशी। हमने कहा जो सर्चिंग वारंट है तो आप बोलिए, दिखाइए हमको, हम आपको फ्री कर देंगे। तो नहीं, वो नहीं है। तो आप कहिएगा तो तलाशी करेंगे, नहीं कहिएगा तो नहीं करेंगे। हम कहे नहीं, आप आए हैं तो तलाशी कर लीजिए। हमने उनको छोड़ दिया। अपना ये लोग गए, अपना पूरा घर तलाशी किए। कहीं से किसी प्रकार की कोई अवैध हथियार या किसी प्रकार का कोई अवैध सामान मेरे घर से बरामद नहीं हुआ। अंत में ये लोग अपना थाना पर बोले थे, तो हमने मेरा आर्मी गन, एयर गन दे दिया, और इसके बाद में ये लोग अपना वहाँ से चले गए, और एयर गन अभी भी मेरे घर पे है। घटना इसी प्रकार की है, इससे अलग एक भी कोई भी घटना और नहीं हुई है। इसके बाद में कल हम गए SP साहब के यहाँ, वहाँ फिर हमने एक आवेदन उनको दिया। और इससे पहले भी हमको छठ के समय में, छठ घाट पर से जब हम आ रहे थे, तो उस समय में ये सभी पूरा जो मजमा था ये सब का, जो एक ग्रुप है अवैध ग्रुप, जो तो हमको कहा जो देखो, जो पहले वाला जो मुखिया था जितना हुआ सब हमको 5% कमीशन देता है, तुम भी हमको 5% कमीशन दो। हमने कहा कि देखो भाई, पूर्व मुखिया की तरह हम काम करते नहीं हैं, आप आके मेरे काम का मॉनिटरिंग कीजिए, आप जाके देखिए, जहाँ भी काम होता है उसमें कोई गलत होता है तो आप वहाँ हाथ बढ़ाइए, वहाँ रोकिए, हमको कहिए कि यहाँ गलत हो रहा है। तो सो हम नहीं करेंगे, सीधे जितना जो कमाई होता है उसमें जो बनता है उसमें से 5% हमको चाहिए। हम कहने का कि ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं होगा। तो ये लगा तो फिर तुमको हम काम नहीं करने देंगे, नाना प्रकार के केस में हम उलझा देंगे। इसके चलते हमने क्या किया, तो उसी समय SDO साहब के यहाँ जाके हमने एक इतलानामा दे दिया कि हमको शंका हुआ कि किसी प्रकार के केस में नहा के लोग उलझा देगा। तो हमने दिया जो 28/1/2023 को वहाँ के इतला नंबर जो है सब कुछ है, तो इतला हमने दिया था। और तब से ये लोग मेरा पीछा कर रहा है कि इसको 5% हम देते नहीं हैं, और तब से पीछा कर रहा है। तो यहाँ रोड अटकाना, वहाँ रोड अटकाना, कभी मनरेगा में जाके ये कर देना, कभी रोड वाला में, कभी नाला बना में। अब आप बताइए, ये लोग बताता है कि नाला, जो मेरे निजी ज़मीन में नाला बना लिया है। हम कहते हैं नाला 1 इंच का होता है क्या, जो 1 मिनट में बन जाएगा? आपको आप 300 फीट नाला अगर बनाना है तो 300 फीट नाला बनाने में कम से कम 2.5-3 महीना तो लगा होगा। JCB आएगा, उसको कोड़ेगा, फिर उसको दोनों तरफ से दीवार जोड़ेगा, फिर ढक्कन देगा, सब कुछ तो होगा। तो 2.5-3 महीना तो होगा। 2.5-3 महीना जो हमको पीछे जाने के लिए जो रास्ता दिया है तुम लोग, उसी रास्ते पे हमने नाला बनाया। अगर आपत्ति था तो जिस समय JCB आया उसी समय तो रोक देता, जब दीवार बन रहा था उसी समय। ऐसा तुमने कुछ नहीं किया। जब पूरा नाला जब कंप्लीट होने को था, तब तुमने जाकर उस पर आरोप लगा कि मेरे ज़मीन में है। तो तुम्हारे ज़मीन में तो कागज़ दिखाओ उसका। अगर तेरे पास कागज़ होगा तो नाला पर जैसा कहेगी सरकार वैसा हम करेंगे। जब अपना ज़मीन है मेरा, हम देने के लिए बिहार सरकार को तैयार है, तो फिर कौन होता है तू कहने के लिए कि हम नाला नहीं बनने देंगे। एक मुखिया के ऊपर दायित्व होता है कि पूरे पंचायत में शांति व्यवस्था बनाए रखना, विधि व्यवस्था बनाए रखना, लेकिन आप ऐसे मुखिया हैं जिनके कारण ही पंचायत में विवाद उत्पन्न हो रही है। क्या इसको किस तरह देख रहे हैं? आप बताइए ना कि हम कहाँ विवाद उत्पन्न कर रहे हैं, सो तो आप हमको बता दीजिए कि अगर मेरे तरफ से, हाँ ये ज़रूर हम सोच के रखे हैं कि मेरे पंचायत में है तो सब कोई शांति से जियो, और किसी के साथ किसी प्रकार का कोई बदमाशी मत करो। हालांकि में 17 पंचायत है, अन्य मुखिया के साथ इस तरह की कोई घटनाएं नहीं हो रही है। देखिए वही तो कहें कि अन्य मुखिया जो है अपना पैसा कौड़ी दे के अपना निपट लेते हैं, और हम कहते हैं कि आप आके मेरे काम को देख लो, मेरे काम में कहीं कोई गड़बड़ी है तो आप उसको निकालो। अगर ऐसा नहीं है तो 5% मांगेंगे, हम नहीं देंगे। मतलब आप यह कह रहे हैं कि हरलाखी में जो 16 मुखिया है कहीं ना कहीं घुसखोरी को बढ़ावा दे करके, बिचौलियों को बढ़ावा दे करके काम करा रहे हैं, और आप एक ईमानदार मुखिया है जो किसी को पैसा नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं ईमानदार हूँ, यानी मेरे काम का आप मुआयना करने के लिए हम करेंगे। काम आप देख लीजिए, काम अगर संतोषजनक है तो फिर हम पैसा किस चीज़ का दें, उस दलाल को हम पैसा किस चीज़ का दें? आप ही तो बताइए हमको कि वो जो दलाल है उस दलाल को किस चीज़ का पैसा हम दें। अगर हम दलाली नहीं देते हैं तो हम बहुत ख़राब हो गए।
हम नहीं कहते हैं कि सारा मुखिया ही पैसा देते हैं, ये नहीं कहते हैं। उनका पूर्व का अनुभव है, अपना जैसा जो करते हैं। मेरे पास पूर्व का अनुभव है नहीं, हम तो पहली बार आए हैं। तो इस प्रकार का आप दूसरे पंचायत से देख लीजिए तो मेरे पास अभी तक, मान लीजिए जिस समय मेरा शपथ ग्रहण हुआ, शपथ ग्रहण के टाइम में क्या शपथ खिलाए थे, आप लोग भी तो थे उसमें। उम्मीद है इस मामले पर प्रशासन कार्रवाई करेगी। अभी तक तो देखे हैं, अभी तक तो हुई है कार्रवाई। अभी तक जो हुआ है, जैसे जितना बार अभी तक दारू पकड़वाए हैं, दारू के लिए सूचना दी हैं, थाना प्रभारी समय से पहुँचे हैं। जहाँ कहीं क्राइम होने वाला है हमने पहले खबर किया तो ये लोग वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ से अरेस्टिंग हुआ है, अरेस्ट करके ले आए हैं। तो ये सब तो हुआ है। अभी तक तो बिल्कुल हम प्रशासन को जितना हम अपन उम्मीद करते थे उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के अभी तक प्रशासन मेरा सहयोग दिया है। इस बार भी मेरा उम्मीद है कि सहयोग हमको करेंगे अगर हम कहीं गलत नहीं हैं तो ये थे सिसोनी पंचायत के मुखिया यदुवीर शाह, जिनको आपने सुना। और एक सोशल मीडिया पर जो यह उनके हाथों में बंदूक लेकर के जो एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, उसका भी उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है कि दरअसल वह बंदूक नहीं, एक एयर गन है जिसे चिड़िया को डराया जाता है, मारा जाता है। फिलहाल तक के लिए इतना ही कुछ। हालांकि से कन्हैया मिश्र, BNN न्यूज़।